तो भारत के पास खाने को नाज नहीं था। जो जानवरों को नाज दिया जाता है वो नाज इंपोर्ट होता था और वो खाते थे। पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वो कपड़ा बनवाने के लिए मिलें लगवाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू की औद्योगिक नीति ने किया। देश के अंदर खाद्यान्न खाद्यान्न के अंदर अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए बांध का निर्माण किया। बागड़ा नेकल बांध बना करके खड़ा किया, एम्स बनाए। और जब ये लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने तब सपना देख लिया था चंद्रयान का। जब भारत में तो कपड़ा बनता नहीं था तो अंग्रेज आए काहे थे यहाँ? भूखे नंगे लोगों के लिए आए थे क्या? ढाका का मलमल, भारत का कपास, भारत के सूत के कपड़े, आज जाके पढ़िए ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है कि दैट हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ ग्रीक्स गोल्ड। यूनान का सारा गोल्ड यहाँ आता था क्योंकि भारत से ही सारे कपड़े जाते थे। मगर सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के आने के बाद हुआ। अब मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट पर, भाखड़ा नंगल बांध भारत का पहला डैम जो बना है कृष्ण सागर डैम, वो महाराजा मैसूर ने 1920 में बनवा दिया। तब तक जवाहरलाल नेहरू राजनीति में आकर स्थापित भी नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं भारत का जो पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1892, जवाहरलाल नेहरू 3 साल के थे। आपको पता है दुनिया में यूरोप के बाहर अगर पहला शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई वो बेंगलुरु 1902 में, जवाहरलाल नेहरू 13 साल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल दुनिया का पहला हॉस्पिटल बेंगलुरु में 1913 में बना। अब अगर आपसे यह भी बताना चाहूं, भारत में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिल गया 1930 में और सब कुछ करवाए सिखाया जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के बाद।